क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब सुबह अकाउंट ग्रीन था और शाम तक पूरा रेड हो गया? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गलती मार्केट में थी या आपके माइंडसेट में? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे बचाकर रखना। हर दिन हजारों ट्रेडर मार्केट में एंटर करते हैं बड़े सपनों के साथ, लेकिन कुछ ही महीनों में ज्यादातर लोगों का कैपिटल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है लेकिन माइंड सेट नहीं। उन्हें एंट्री सिखाई जाती है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं। उन्हें प्रॉफिट दिखाया जाता है लेकिन लॉस की साइकोलॉजी नहीं समझाई जाती। हो सकता है आपने भी कभी ओवर ट्रेडिंग की हो सकता है आपने भी लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग की हो सकता है आपने भी सोचा हो कि इस बार फुल मार्जिन लगा देता हूं, सेटअप पक्का है, और फिर वही ट्रेड आपके अकाउंट का सबसे बड़ा डैमेज बन गया हो। सच यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग मार्केट से नहीं, अपनी गलतियों से हारते। छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ा लॉस बन जाती हैं, और जब तक समझ आता है तब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हिल चुका होता है और कैपिटल भी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सबसे बड़ी गलतियों की जो लगभग हर ऑप्शन ट्रेडर करता है। ऐसी गलतियां जो दिखती छोटी हैं लेकिन अकाउंट को अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल सकती है। तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप सच में पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं या सिर्फ इमोशन के साथ गेम खेल रहे हैं? अगर आप सच जानना चाहते हैं और खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अब हम शुरुआत करने वाले हैं उस पहली गलती से जो लगभग हर नए ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी की दिशा तय कर देती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती यहीं से शुरू होती है, जब कोई नया ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले उसे जज कर लेता है। वह मार्केट को एक अवसर की तरह नहीं बल्कि एक शॉर्टकट की तरह देखता है। उसके माइंड में एक इमेज बन चुकी होती है कि छोटा कैपिटल लगाकर बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और सच कहें तो यही आधी लड़ाई की हार है। जब आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो आपके पास स्ट्रेटेजी से ज्यादा उम्मीदें होती हैं। आपको लगता है कि अगर इंडेक्स आज 200 पॉइंट मूव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं 5 गुना पैसा बना सकता। लेकिन आप यह नहीं सोचते कि उसी स्पीड से प्रीमियम जीरो की तरफ भी जा सकता है। ऑप्शन एक हाई लेवरेज प्रोडक्ट है और लेवरेज हमेशा दो तरफ काम करता है। नया ट्रेडर अक्सर मार्केट में बिना रियल एक्सपीरियंस के उतरता है। उसने कुछ वीडियो देखे, कुछ चार्ट पैटर्न समझे और उसे लगा कि अब वह तैयार है। लेकिन मार्केट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं है। यहाँ टाइमिंग, वोलेटिलिटी, प्रीमियम डिके और सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपका माइंड तैयार नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। पहला प्रॉफिट अक्सर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वही प्रॉफिट आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। आप सोचते हैं कि आपने मार्केट समझ लिया। आप अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं, और यहीं से रिस्क मैनेजमेंट ढीला पड़ना शुरू होता है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं और खुद को समझाते हैं कि इस बार व्यू क्लियर है। लेकिन मार्केट किसी की क्लैरिटी से नहीं चलता, मार्केट प्रोबेबिलिटी से चलता है। यहाँ गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। जब नया ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह हर ट्रेड में कंफर्मेशन ढूंढने लगता है। अगर चार्ट उसके खिलाफ जा रहा है तो वह उसे नजरअंदाज करता है। अगर न्यूज़ उसके व्यू के खिलाफ है तो वह कहता है कि यह फेक ब्रेकआउट है। वह सच देखने के बजाय अपने व्यू को सही साबित करने की कोशिश करता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे खतरनाक बन जाता है, क्योंकि अब ट्रेडिंग एक प्रोसेस नहीं बल्कि ईगो की लड़ाई बन चुकी होती है। आप मार्केट से पैसा कमाने नहीं, खुद को सही साबित करने ट्रेड ले रहे होते हैं, और जैसे ही एक बड़ा लॉस आता है पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यहाँ एक और बड़ी गलती होती है, लोग मार्केट को समझने से पहले पैसे पर फोकस कर लेते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनका सिस्टम क्या है, उनका एज क्या है, उनकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। वे सिर्फ यह सोचते हैं कि आज कितना बना सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर सिर्फ डेली प्रॉफिट पर फोकस करता है वह लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भूल जाता है।
ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप शुरुआत में स्टूडेंट हैं। आपका काम पहले सीखना है, कमाना नहीं। अगर आपका माइंडसेट सीखने वाला है तो हर लॉस एक लेसन बनेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट जल्दी अमीर बनने वाला है तो हर लॉस एक इमोशनल ट्रॉमा बनेगा। और जब लॉस इमोशनल बन जाता है तब अगली गलती लगभग तय हो जाती है, क्योंकि तब ट्रेडर शांत होकर अगला सेटअप नहीं देखता। वह लॉस रिकवर करने की सोचने लगता है, वह मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है, और यहीं से शुरू होती है वह गलती जो ज्यादातर अकाउंट खत्म कर देती है। जब ट्रेडिंग ईगो की लड़ाई बन जाती है तो अगला कदम लगभग तय होता है। अब ट्रेडर मार्केट को समझने नहीं, हराने की कोशिश करता है, और यहीं से शुरू होती है वह गलती जो अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देती है, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वह आपके स्टॉप लॉस पर हिट हो गया। सिस्टम के अनुसार देखें तो यह सिर्फ एक नॉर्मल लॉस है, लेकिन इमोशन के अनुसार देखें तो यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हमला है। अब दिमाग में एक ही आवाज आती है, यह लॉस रिकवर करना है अभी, इसी सेशन में। यहीं से ट्रेडिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है और इमोशनल रिएक्शन शुरू हो जाता है। आप चार्ट को पढ़ नहीं रहे होते, आप उससे लड़ रहे होते हैं। हर छोटी कैंडल आपको एंट्री का मौका लगने लगती है, हर छोटा ब्रेकआउट आपको बड़ा मूव दिखने लगता है, और बिना प्रॉपर सेटअप के आप एक के बाद एक ट्रेड लेने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग का असली कारण मार्केट नहीं, आपके अंदर की बेचैनी है। जब माइंड स्टेबल नहीं होता तो डिसिप्लिन गायब हो जाता है। आपने सुबह तय किया था कि सिर्फ 2 ट्रेड लेंगे, लेकिन अब 5 हो चुके हैं, फिर 7, फिर और हर नए ट्रेड के साथ आपका डिसीजन क्वालिटी गिरती जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में यह और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ टाइम डिके लगातार काम कर रहा होता है। हर मिनट प्रीमियम धीरे धीरे पिघल रहा होता है, लेकिन रिवेंज मोड में ट्रेडर को यह दिखाई नहीं देता। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, पिछला लॉस। रिवेंज ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप प्रोबेबिलिटी को भूल जाते हैं। सिस्टम कहता है वेट करो, कंफर्मेशन का इंतजार करो, लेकिन इमोशन कहता है अभी एंटर करो, मौका निकल जाएगा। और अधिकतर बार यह एंट्री लो प्रोबेबिलिटी होती है। एक और खतरनाक पैटर्न यहाँ दिखता है। पहला लॉस छोटा होता है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा और बड़ा, क्योंकि अब ट्रेडर पोजीशन साइज बढ़ा देता है। उसे लगता है कि बड़ा साइज लगाकर लॉस जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन यही डिसीजन अकाउंट को गहराई में धकेल देता है। रिवेंज ट्रेडिंग दरअसल सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है। अगर आपने पहले चैप्टर में माइंडसेट की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो यहाँ आकर पूरा गेम बिगड़ जाता है, क्योंकि अब ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन चुकी होती है। सफल ट्रेडर और संघर्ष कर रहे ट्रेडर में फर्क यही होता है। सफल ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करता है, वह उसे सिस्टम का हिस्सा मानता है, वह स्क्रीन बंद कर सकता है, वह खुद को रोक सकता है। लेकिन असफल ट्रेडर खुद को रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। सच्चाई यह है कि मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल रोज नहीं बचेगा अगर आप उसे इमोशन के हवाले कर देंगे। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करती, यह आपकी एनर्जी, आपकी क्लैरिटी और आपकी डिसीजन मेकिंग को भी डैमेज करती है। इसलिए अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए क्लियर रूल बनाने होंगे। डेली लॉस लिमिट क्या है? मैक्सिमम ट्रेड कितने हैं? किस स्थिति में सिस्टम ऑफ करना है? क्योंकि अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो अगली गलती और भी खतरनाक होगी, और वह गलती है रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेना। जब आप ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हैं तो अगला डैमेज लगभग तय होता है। अब बात सिर्फ गलत एंट्री की नहीं रहती, अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी की। और सच मानिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी की गलती से ज्यादा अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट की गलती से उठते हैं। ज्यादातर ट्रेडर यह मानते हैं कि अगर उनका व्यू सही है तो बड़ा साइज लेना चाहिए। उन्हें लगता है कि यह गोल्डन मौका है, लेकिन मार्केट में गोल्डन मौका नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है पोजीशन साइजिंग को नजरअंदाज करना। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है और आप एक ही ट्रेड में 40-50 हज़ार लगा देते हैं।
आप सोचते हैं कि अगर मूव सही आया तो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मूव उल्टा आ गया तो आपका अकाउंट हिल जाएगा। ऑप्शन में प्रीमियम बहुत तेजी से गिर सकता है और कई बार सही डायरेक्शन होने के बावजूद टाइम डिके आपके खिलाफ काम कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। स्टॉप लॉस तब काम करता है जब आप उसे ईमानदारी से फॉलो करें, लेकिन रियलिटी यह है कि जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस के पास आता है, ट्रेडर उसे थोड़ा नीचे कर देता है। वह खुद से कहता है, थोड़ा स्पेस दे देता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा, और यही छोटा सा एडजस्टमेंट बड़े लॉस में बदल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट दरअसल आपके डिसिप्लिन का आईना है। अगर आपने पहले से तय किया है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% रिस्क लेना है, तो चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग लगे, आप उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इमोशन कंट्रोल में नहीं होता, तो नियम सबसे पहले टूटते हैं। एक और खतरनाक आदत है एवरेजिंग। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, तो आप और खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि अब प्राइस सस्ता मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन में यह स्ट्रेटेजी कई बार अकाउंट को सीधा जीरो की तरफ ले जाती है, क्योंकि यहां वैल्यू टाइम के साथ कम भी हो सकती है, सिर्फ प्राइस मूव से नहीं बढ़ती। आपको यह समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर आपका अकाउंट जिंदा है, तो आपके पास अगला मौका है, लेकिन अगर एक या दो बड़े रिस्क ने आपका कैपिटल खत्म कर दिया, तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस हर ट्रेड में बड़ा पैसा बनाने पर नहीं होता। उसका फोकस यह होता है कि वह कितने छोटे लॉस को कंट्रोल में रख सकता है। वह जानता है कि बड़े प्रॉफिट अपने आप आएंगे अगर छोटे लॉस सीमित हैं। लेकिन नया ट्रेडर उल्टा सोचता है। वह बड़े प्रॉफिट के पीछे भागता है और छोटे लॉस को इग्नोर करता है जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। रिस्क मैनेजमेंट आपको इमोशनल स्थिरता भी देता है। जब आपको पता है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो आपका माइंड शांत रहता है। लेकिन जब आपने ओवरसाइज पोजीशन ले ली, तो हर छोटी कैंडल आपके हार्ट बीट बढ़ा देती है। उस हालत में आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते, और यहीं से अगली समस्या जन्म लेती है। जब लगातार लॉस और बड़े रिस्क आपके माइंड को हिला देते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि सिस्टम ही गलत है, और फिर आप एक नई गलती की तरफ बढ़ते हैं, बार बार स्ट्रेटेजी बदलने की गलती। जब रिस्क मैनेजमेंट कमजोर पड़ता है और लगातार लॉस माइंड को हिला देते हैं, तो अगला रिएक्शन बहुत नेचुरल लगता है। ट्रेडर सोचता है कि समस्या उसमें नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी में है, और यहीं से शुरू होती है एक और खतरनाक गलती, बार बार स्ट्रेटेजी बदलना। मान लीजिए आपने किसी ब्रेकआउट बेस्ट सिस्टम पर काम शुरू किया, 2 हफ्ते ठीक गए, फिर 3-4 लॉस आ गए। अब आपको लगने लगा कि यह सिस्टम काम नहीं करता। उसी समय आपको कोई और वीडियो दिखता है जिसमें कोई ऑप्शन सेलिंग को बेस्ट बता रहा है। आप तुरंत अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं और नई शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद वहां भी ड्रॉडाउन आता है। फिर आपको लगता है कि इंडिकेटर बेस्ट ट्रेडिंग सही है। फिर कोई कहता है कि प्राइस एक्शन ही असली गेम है, और इस तरह आप हर महीने नया सिस्टम ट्राई करते रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? आप किसी भी स्ट्रेटेजी को इतना समय ही नहीं देते कि उसका रियल एज समझ सकें। हर सिस्टम में विनिंग स्ट्रिक होती है और लॉसिंग स्ट्रिक भी होती है। यह मार्केट का नेचर है। लेकिन जब आपका माइंड पहले से डिस्टर्ब है, तो आप लॉस को सिस्टम की गलती समझ लेते हैं। आप यह नहीं देखते कि क्या आपने नियम पूरी तरह फॉलो किए थे, क्या एंट्री और एग्जिट प्लान के अनुसार थे, या आपने बीच में इमोशन से छेड़छाड़ की थी। सबसे बड़ी समस्या कंसिस्टेंसी की कमी है। मार्केट में कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराना। लेकिन जब आप हर हफ्ते नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो आपका माइंड हमेशा बिगिनर मोड में रहता है। आपको हर बार नई एंट्री कंडीशन समझनी है, नई स्टॉप लॉस लॉजिक समझनी है, नई पोजीशन साइजिंग समझनी है। ऐसे में एक्सपीरियंस गहराई नहीं पकड़ पाता। डेटा के बिना स्ट्रेटेजी पर भरोसा बनता ही नहीं। आपने कितने ट्रेड बैक टेस्ट किए, कितने महीनों का रिकॉर्ड देखा, उस सिस्टम का एवरेज विन रेट क्या है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर यह सब क्लियर नहीं है, तो पहला ड्रॉडाउन आते ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। सफल ट्रेडर की एक खासियत होती है, वह जानता है कि उसकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसे उसके नंबर पता है।
उसे पता है कि नमे से 4 ट्रेड लॉस हो सकते हैं। उसे पता है कि कुछ दिन ड्रॉडाउन आएगा, इसलिए जब लॉस आता है तो वह पैनिक नहीं करता, वह प्रोसेस पर टिका रहता है। लेकिन जो ट्रेडर हर बार नया सिस्टम खोज रहा है, वह दरअसल एक सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा है। वह सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें लॉस नहीं होगा, और यही सोच उसे बार बार निराश करती है, क्योंकि मार्केट में नो लॉस सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं है। स्ट्रेटेजी बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल है। अगर आपकी इमोशनल कंट्रोल कमजोर है तो कोई भी सिस्टम आपको बचा नहीं सकता। आप किसी भी स्ट्रेटेजी को इमोशन से डैमेज कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सिस्टम चुनें, उसे समझें, उसका डेटा इकट्ठा करें और कम से कम कुछ महीनों तक उसी पर टिके रहें। बीच में रिजल्ट देखकर जजमेंट न करें, प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि अंत में गेम स्ट्रेटेजी का कम और माइंडसेट का ज़्यादा है। और अगर माइंडसेट स्टेबल नहीं हुआ तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लॉन्ग टर्म में टिकना मुश्किल है। अब बात वहीं आकर खड़ी होती है जहां से सब शुरू हुआ था, माइंडसेट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म गेम। आखिर में बात फिर वहीं आकर रुकती है जहां से यह पूरी जर्नी शुरू हुई थी, माइंडसेट। क्योंकि अगर माइंडसेट सही नहीं है तो स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम सब कागज पर अच्छे लगेंगे, रियल मार्केट में नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आप शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का जरिया मानते हैं तो हर दिन आपका फोकस रिजल्ट पर रहेगा। आज कितना बना, कल कितना बना, इस हफ्ते कितना बना। लेकिन जैसे ही एक खराब हफ्ता आएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलेगा, आप खुद पर शक करेंगे और फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म गेम मानते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है। तब आपका टारगेट यह नहीं होता कि हर दिन प्रॉफिट हो, आपका टारगेट यह होता है कि हर दिन प्रोसेस सही हो, एंट्री सिस्टम के अनुसार हो, एग्जिट डिसिप्लिन के साथ हो, रिस्क मैनेजमेंट लिमिट के अंदर हो। सक्सेसफुल ट्रेडर और स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर में फर्क यही है। सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को कंट्रोल करता है, वह जानता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वह अपने इमोशन को ऑब्जर्व करता है, जब लालच आता है तो वह पहचानता है, जब डर आता है तो वह उसे स्वीकार करता है। लेकिन वह डिसीजन इमोशन से नहीं, सिस्टम से लेता है। आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, क्या आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं या एंटरटेनमेंट की तरह? अगर यह प्रोफेशन है तो इसमें रूटीन होगा, जर्नल होगा, रिव्यू होगा, डेटा एनालिसिस होगा। लेकिन अगर यह सिर्फ थ्रिल है तो फिर अकाउंट में स्टेबिलिटी की उम्मीद मत रखिए। हर बड़े ट्रेडर की जर्नी में ड्रॉडाउन आया है, हर किसी ने लॉस देखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने लॉस को पर्सनल नहीं लिया, उन्होंने उसे फीडबैक की तरह लिया। उन्होंने अपने प्रोसेस को सुधारा, न कि खुद को दोष देकर मार्केट से भागे। आपका असली मुकाबला चार्ट से नहीं, खुद की आदतों से है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो 1 साल बाद आपका ट्रेडिंग प्रोफाइल पूरी तरह अलग होगा। तो आज इस वीडियो के बाद सिर्फ एक काम कीजिए, अगला ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह ट्रेड सिस्टम के अनुसार है या इमोशन के अनुसार? अगर जवाब सिस्टम है तभी एंटर कीजिए, अगर जवाब इमोशन है तो खुद को रोक लीजिए। यही छोटा सा पॉज आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है। अगर आपको यह पूरा वीडियो वैल्यू दे रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही है, क्योंकि जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तभी सुधार की शुरुआत होती है। याद रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतने से पहले सरवाइव करना ज़रूरी है। अगर आप सरवाइव कर गए तो पैसा समय के साथ आएगा, लेकिन अगर आप इमोशन के साथ गेम खेलते रहे तो मार्केट आपको बार बार सबक देता रहेगा। डिसिप्लिन रखिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए और ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म माइंड गेम की तरह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट ट्रेड कीजिए, सेफ ट्रेड कीजिए।